कोई बहुत अच्छा काम कर रहा है तो उसको एक अच्छा विभाग दो, हेल्थ सेक्रेटरी बनाओ, होम सेक्रेटरी बनाओ, और जो खराब कर रहा है उसको भेजो कोई ट्राइबल अफेयर्स में कि तो जा पनिशमेंट पोस्टिंग हो उसकी। राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा जी ने कल एक वक्तव्य किया। मुझे लगता है ये वक्तव्य जो है ये जातिवादी से भरा हुआ है। इनकी ओछी मानसिकता को ये दर्शाता है। इन्होंने इसमें नौकरशाहों की पोस्टिंग, जो पनिशमेंट पोस्टिंग होती है, वो ट्राइबल एनिमल हस्बेंड्री तथा हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में करने की बात की है। इस बात से उन लोगों का अपमान किया जो इन विभागों में काम करते हैं, उनसे रोजगार पाते हैं, और ऐसे मेरे भाइयों का भी अपमान किया जो इसमें लिप्त है। बाबा साहेब अम्बेडकर ने हिंदुस्तान के संविधान को लिखते हुए बहुत ही बड़ा विचार किया था, और इसीलिए शायद लोकसभा में एससीओ के लिए 47 तो एससी भाइयों के लिए 84 यानी कुल 131 जो सीटें हैं वो आरक्षित है। कृषि के अंदर अगर आपने देखा तो भारत जो कृषि प्रधान देश है, इसके अंदर करीब करीब 30% ये बागबानी यानी हॉर्टिकल्चर का योगदान आता है। पशुपालन यानी एनिमल हस्बेंड्री 25.6% इसमें योगदान करता है, जबकि फॉरेस्ट्री जो है उसका अलग से योगदान होता है। कुल मिलाकर करीब 55-57% का जो योगदान है इसी 3 विभागों से आता है। भारत के सकल घरेलू उत्पादन में अगर हमने देखा तो उसमें भी पशुपालन का करीब करीब 4.11 योगदान आता है। बागबानी यानी हॉर्टिकल्चर 6% का जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूशन देता है। फॉरेस्ट्री जो है वो करीब करीब 1.7% का योगदान देती है। यानी भारत के सकल घरेलू उत्पादन यानी जीडीपी के अंदर 11% का योगदान ये 3 जो हमारे परिवार है ये करते हैं। इन तीनों का अपमान करके उन्होंने न केवल अपनी मानसिकता का, परंतु अरविंद केजरीवाल की पार्टी की मानसिकता के बारे में बताया हुआ है। हम इसका घोर विरोध करते हैं। मैं बचपन से वनवासी नेता जैसे कि बिरसा मुंडा हो, तीरथा सिंह हो जो खासी लीडर थे, वीर सुरेंद्र साई हो जो ओडिशा से आते हैं, या अल्लूरी सीतारमण साई जो तेलंगाना से आते हैं, या गोविंद गारू जो राजस्थान से आते हैं, या मालती मेम जो आसाम से आती है, उनके योगदान के बारे में पढ़ते हैं। मेरा सभी वनवासी भाइयों को नमन है, और बाकी सभी भाइयों को नमन है जो ये योगदान देते हैं कि घमंडी, जातीयवादी, वर्णभेदी ये जो राघव चड्ढा जी है, ये अपमान जो किया है उन्होंने, उसके बारे में माफी मांगे।